आयतन तथा पृष्ठ क्षेत्रफल। आज हम लोग बहुत सी ज्यामितीय आकृतियों के आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं घन और घनाभ से। ठीक है, घन और घनाभ से हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो आप सभी जानते होंगे कि घन क्या है। घन एक ऐसा 3D शेप है जो कुछ जगह घेरता है और जिसमें 6 फलकें होती हैं। ये जो फलक है ना, इनको जो दीवारें आपको दिख रही हैं उनको फलक बोलते हैं। 6 फलकों से घिरा होता है। देखो जैसे ये कमरा जो है वो घन नहीं है ना, क्योंकि इसमें क्या है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब अलग अलग है। लेकिन ये ऐसा आपको डिब्बा दिख रहा है जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब समान है, तो उसको हम क्या कहेंगे, घन कहेंगे। ए ए ए, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब ए है, ये कहलाएगा घन। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है। घन में प्रत्येक भुजा बराबर होती है। और अगर घनाभ की बात करेंगे, ए बी सी, तो सुनो ध्यान से। घनाभ में जो है वो तीनों भुजाएं, मतलब तीनों भुजाएं सेम नहीं होती है। कोई दो सेम हो सकती हैं या कोई तीनों असेम हो सकती हैं, लेकिन घन में तीनों सेम रहना अनिवार्य है। इसलिए ध्यान से सुनिए, आप घन को घनाभ भी कह सकते हैं, घन को घनाभ भी कह सकते हैं, घनाभ को घन नहीं कह सकते। ठीक है, ये घनाभ है लेकिन इसको घन नहीं बोल सकते। घन बोलने के लिए क्या जरूरी है, तीनों भुजाओं का समान होना जरूरी है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और चलो अब हम सब इसके आयतन की, पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करते हैं। सुनो ना, जब तीनों बराबर बराबर है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर बराबर है, तो एक दीवार का क्षेत्रफल कितना होगा। देखो ये लंबाई ऊंचाई ए, तो इसका क्षेत्र ये वर्ग हो गया, फिर वर्ग बन गया। अगर ये वाली लंबाई और ये लंबाई बराबर है, ए है, तो ये वर्ग बन गया, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। वैसे इस दीवार का स्क्वायर, इस दीवार का, चारों दीवारों का स्क्वायर, ऊपर छत का स्क्वायर, ए स्क्वायर, कितने बार ए स्क्वायर हो जाएगा, 6 बार। इसलिए इसका जो संपूर्ण पृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल इसको कहते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो हो जाएगा 6 a²। 6 फलक है और प्रत्येक फलक का क्षेत्रफल ए स्क्वायर है, क्योंकि प्रत्येक फलक कौन से आकार की है, वर्गाकार की है, और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग होता है, इसलिए 6a² आ गया। समझ में है कि नहीं, आ गया। अब सुनो, आयतन लिख लेते हैं। आयतन, घन घन, घन का आयतन, तो घन का आयतन होगा ए क्यूब, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, और तीनों ए है, मतलब 3 बार ए है ना, तो ये हो गया। और एक बात बताओ, मस्त वाली बात एकदम, इसका विकर्ण, विकर्ण किसको बोलते हैं पता है, विकर्ण ने यहाँ पे ना, देखो तो, इसको जब आप ना इससे मिलाओगे वो विकर्ण, या उसको जब आप इससे मिलाओगे वो विकर्ण, यानी कि जैसे ये है, तो उधर वाले ऊपर के शीर्ष को उधर नीचे के शीर्ष से मिलाओगे वो विकर्ण कहलाएगा, या इधर के ऊपर को उधर के नीचे से मिलाओगे तो विकर्ण कहलाएगा, या उधर के नीचे को उधर के ऊपर से कहलाओगे, या इधर के नीचे को उधर, मतलब समझ रहे हो, इसको बोलेंगे विकर्ण। देखो ये कहाँ से मिला है। वैसे ही अगर इसको मिलाना हो तो कहाँ से मिलाऊंगा, इसको मिलाना हो तो इधर से नहीं बल्कि उस पार वाले से मिलाऊंगा, तो विकर्ण कहलाएगा। समझ में आ रहा है आपको, आर पार आपको मिलाना है, एक ऊपर एक नीचे मिलाना है। हाँ ये घनाभ हो गया है, लेकिन अगर मान लो यही सेम सेम वो रहता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का, तो हम एक तरफ के ऊपर वाले को अगले सामने वाले के नीचे वाले से मिलाते, तो विकर्ण कहलाता। और विकर्ण की लंबाई जान लीजिए आप लोग, विकर्ण की लंबाई जो है √3a। जैसे वर्ग में क्या होता है, √2a, इसमें √3a होता है, इसको आप जानिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये। हो गया, इतना ही मुझे आपको बताना था, 3 चीज होता है यहाँ पे। ठीक है, और एक मैं बात बताऊं आपको मस्त, भुजा की लंबाई अगर जाननी हो, भुजा की लंबाई अगर जाननी हो, तो आयतन की घात में आपको करना पड़ेगा 1/3। ये बात भी आप लोग जान लेना। ये कैसे हुआ, सीधी सी बात है। आयतन मतलब क्या होता है बताओ,
ए क्यूब। तो ए मतलब क्या होगा, तो 3 घात इधर आएगा तो इधर 1/3 घात हो जाएगा ना, ऐसे 3 घात इधर आ जाएगा तो 1/3 घात हो जाएगा। ऐसा आपको मतलब कि याद रखना है। इज इट क्लियर? तो ये घन के बारे में आपने सूत्र देखे, चार चार सूत्र हुए। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a², घन का आयतन हो गया a क्यूब, विकर्ण की लंबाई √3 है। अगर भुजा की लंबाई चाहिए तो आयतन की घात में 1/3, या यूं कहिए कि आयतन का घन मूल। इसको आप ऐसा भी सोच सकते हैं। अगर आयतन को मैं v लिखूं तो ये टिचुक टिचुक और ये इधर 3, मतलब ये क्यूब रूट, घन मूल निकालते हैं वही। चलो घनाभ की बात करते हैं। घनाभ, अच्छा एक बात बताओ मेरे को एक बात बताओ, इसमें भी आपको वही दिखा रहे हैं, चार दीवालें, जमीन और छत, है नी। घनाभ बन गया। कैसे निकालेंगे इसका क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। सबसे पहले इस दीवार का चलो निकालते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इस दीवार की लंबाई, और देखो इसमें क्या है, ये सी है और ये बी है। जिन जिन भुजाओं से घिर कर वो दीवार बनी है उनको गुणा करना है। आयताकार है, इसकी हर दीवार कौन से कार की है, आयताकार की है, आयताकार। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, इस दीवार का क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये वाली दीवार भुजा बी और भुजा सी से घिरी हुई है, तो इसका क्षेत्रफल होगा बी इंटू सी। और ये बी इंटू सी है तो उसके जस्ट सामने देखो ना, इस दीवार और इस दीवार का क्षेत्रफल सेम होगा, तो ये भी बी इंटू सी हो जाएगा। नहीं समझ में आया क्या, आ गया। चलो एक बात बताओ, जमीन का क्षेत्रफल क्या होगा। तो जमीन कौन कौन से भुजा से घिरी है, ए और सी, तो जमीन का क्षेत्रफल हो जाएगा ए सी, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो जमीन का जो क्षेत्रफल होगा वही छत का क्षेत्रफल होगा। तो ये ए सी है तो ये क्या हो जाएगा, ए सी। समझ में आया कि नहीं बताओ। कौन सी दीवार बच गई बताओ, ये वाली दीवार हो गई, ये वाली दीवार हो गई, जमीन हो गई, छत हो गई, कौन सा बच गया, ये बच गया है और ये वाला बच गया है। तो चलो इसका निकालते हैं। देखो इसका कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। ये जो है वो ए है, देखो इसके इसके बराबर है ये ए, है नहीं, और ये क्या है, ये अपना बी है। यानी ये जो सामने जो फलक सामने दीवार दिख रही है वो ए बी हो गया, और ए बी दिख रहा है तो उसका पीछे वाला ये वाला हिस्सा भी क्या होगा, ये भी ए का होगा। यानी 2 बार ए बी मिला, 2 बार बी सी मिला, 2 बार सी ए मिला। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 बार ए बी, 2 बार बी सी, 2 बार सी ए, जिसमें आप 2 कॉमन निकाल के इसको आप इस रूप में लिख सकते हो। नहीं समझ में आया क्या, आ गया। और आयतन तो सबसे सरल सूत्र है, आयतन का लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। पृष्ठीय क्षेत्रफल को एस कह देते हैं और आयतन को कह देते हैं वी, और वो कितना होगा, ए बी सी। ऐसा है, मतलब ऐसा है। चलो विकर्ण, विकर्ण विकर्ण, ये जो है आपको ये विकर्ण देखो, इसको मैं डी नाम देता हूँ, ठीक है, डायगोनल है इसलिए डी नाम देता हूँ, डायगोनल तो विकर्ण कहते हैं। और विकर्ण की लंबाई देखो ध्यान से, विकर्ण की लंबाई कितनी जाएगी, विकर्ण की लंबाई, ठीक है, डी बराबर √, लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग धन ऊंचाई का वर्ग, डायगोनल डी इज इक्वल्स टू, आगे सुन, वेरी गुड, मस्त, जबरदस्त। अब अपन बढ़ते हैं आगे। अब थोड़ी थोड़ी बहुत अच्छी अच्छी चीजें समझते हैं, आपको बहुत मजा आएगा। घन भी समझ लिए, घनाभ भी समझ लिए। अब मान लो ये कमरा है, ठीक है, मान लो कोई कमरा है, ये कमरा है, इसको एक बार और बना देता हूँ। ये कमरा, आ की मात्रा, ये देखो ये कमरा बन गया। और इस कमरे में आपको सिर्फ चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है, छत जमीन का नहीं निकालना है, सिर्फ चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो कैसे निकालोगे, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, सिर्फ चारों दीवारों का आपको क्षेत्रफल निकालना है, तो कैसे निकालोगे, मैं बताऊं, मेरे को आता है। देखो, अरे भाई सीधी सी बात है, ये वाले क्षेत्रफल में सब शामिल हो गया है। कौन शामिल हो गया है, सब सब सब, मतलब चारों दीवारें भी और जमीन भी और छत भी। तो जमीन और छत वाला हिस्सा को हटा दो,
कौन है जमीन और छत वाला हिस्सा? एसी एसी, मतलब वहां से 2AC को हटा दो, समझ में आ रहा है? तो कौन बचेगा बताओ भला आपके पास? 2AB प्लस BC। सरल है कठिन है? जो जमीन और छत वाला क्षेत्रफल को हटाता तो चारों दीवारें तो बचेंगी ना। तो 2 कॉमन निकालोगे तो क्या होगा? सॉरी 2 नहीं, B कॉमन निकलेगा, मतलब 2 तो है ही कॉमन, B निकलेगा तो A प्लस C बचेगा। B कॉमन निकल गया, B कॉमन, A बचेगा C बचेगा। समझ में आया कि नहीं बताओ? ये याद रखना हमेशा। मतलब B और A प्लस सी, तो कौन है इसको? B और A प्लस सी को आप देख लो, B कौन है? ऊंचाई है, और A और C कौन है? लंबाई और चौड़ाई है। B ऊंचाई दे दिया है हमने यहाँ पे ना, इसको ध्यान दीजिएगा। एक और दूसरे तरीके से बताऊँ आपको, मस्त एक और तरीके से देखो। अगर आपको चारों दीवारों का क्षेत्रफल जानना है तो आप क्या करो, पहले बताओ इसका परिमाप ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? परिमाप। जैसे मान लो ये 4 वो है, क्या बोलते हैं, वो बनाते हैं ना, क्या बोलते हैं, 4 छड़ों को बांध कर कैसे बनाते हैं? कॉलम, कॉलम बनाते हैं, मकान बना देते हैं। जैसे 4 छड़े बांधते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं पता नहीं। तो हाँ, वही क्या बोलते हैं? छल्ला। 4 छड़ों के से चारों तरफ से वैसे बांधते हैं, हाँ छल्ला। तो ये ऐसे बंध गया, ठीक है, अब यहाँ में रख दिया, ऐसे रख दिया। अब मेरे को ना पूरा कमरा तैयार करना, मतलब पूरा वो डब्बा तैयार करना है, तो मैं क्या करूँगा, फिर इसके ऊपर एक और ऐसी बनाऊंगा, सेम 4 छड़ों को बांध करके, ये देखो उसी के ऊपर एक ऐसे और रख दूंगा, फिर इसके ऊपर एक और रख दूंगा, फिर और रख दूंगा, तो इसकी हाइट बढ़ती जाएगी, है नहीं? हाइट बढ़ती जाएगी ना, तो चारों तरफ से डब्बा बनने लगेगा। और मेरे को उसका क्षेत्रफल जानना है, तो कैसे करूंगा? पहले मैं इसका परिमाप जानूंगा, परिमाप कितने हैं। तो परिमाप जानने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बताओ? 2 गुणित लंबाई, 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। मान लो इसकी चौड़ाई कितनी है, क्योंकि हमने यहाँ पे ए और सी दे रखा है नाम, तो ए और सी, 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई अगर आप निकालोगे तो परिमाप निकलेगा इसका। उसके बाद आप इसको इकट्ठा करते जा रहे हो, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, जब तक ये पूरा डब्बा तैयार ना हो जाए। तो मान लो इसको आप एच हाइट तक कवर किए, कितना? एच हाइट तक, मान लो बी हाइट तक किए, तो गुणित क्या करना पड़ेगा आपको? बी, ठीक है, गुणित क्या करना पड़ेगा? बी। तब आपको ये पूरा जो है वो चारों का जो दीवार है वो क्षेत्रफल मिल जाएगा, जो कि वही है, देखो सेम है नहीं? मतलब 2 सूत्र है इसका, आप परिमाप निकाल के जितनी ऊंचाई तक उसको ले जा रहे हो उसको गुणा कर दो, या फिर ये समझो कि मुझे अगर चारों दीवारों का क्षेत्रफल चाहिए, सबसे सरल तरीका, चारों दीवारों का क्षेत्रफल चाहिए तो मैं क्या करूंगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है उसमें जमीन और छत के पृष्ठीय क्षेत्रफल को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। इसमें हम लोग 2 बार BC लिए, 2 बार AB लिए और 2 बार AC लिए। तो जमीन और छत वाला कौन सा हिस्सा है बताओ? AC जमीन का क्षेत्रफल है, और छत में भी किसका? AC का है ना? मेरे को जमीन और छत को हटाना है, सिर्फ चारों दीवारों को क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा? इसको माइनस करना पड़ेगा, इसको माइनस करना पड़ेगा, यानी AC 2 बार माइनस हो जाएगा। तो 2 बार AC अगर माइनस हो जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा? 2AB 2BC, है नहीं? सरल है कठिन है बताओ? सरल है ना? ये सूत्र याद रखना, अगर आपको चारों दीवारों का क्षेत्रफल चाहिए रहेगा तो, ठीक है? हाँ, V का क्यूब रूट है। कोई डाउट है क्या? डाउट रहेगा तो बताइएगा ना। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आप कुछ भी नाम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बस आपकी समझदारी में होना चाहिए। इसमें देखो टोटल 6 फलक हो गया, कितनी फलकें हो गई? 6 फलक हो गई इसमें। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें 12 कोरे हैं। कोर मतलब ये, एक किनारा, 2 किनारा, 3 किनारा, 4 किनारा, ठीक है, 5 6 7 8 9 10 11 12, 4 इधर 4 उधर, 4 ऐसे, 2 2 करके 12 किनारे हो गए, जिसमें से कौन कौन से बराबर हैं? ये लंबाई बराबर है, ये लंबाई चारों एक दूसरे के बराबर हो गए। जैसे आप कमरे में देख लो,
जितना ये है उतना ये लंबा है, और उतना ही ये लंबा है उतना ही ये लंबा है, 4 ये लंबे हो गए। कमरे को देख लो, बस जो देख रहे हो यहाँ वो कमरे में देख लो। ये वाला देखो, सबसे पहले संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल समझ में आ गया। ये वाला हर दीवार का क्षेत्रफल निकाल, कितनी दीवारें हैं, 4 दीवार, जमीन, छत 6, और हर एक का क्षेत्रफल ए स्क्वायर, क्योंकि हर फलक इसका वर्गाकार है, कहते वर्ग है, लंबाई ऊंचाई चौड़ाई सब बराबर है, तो हर दीवार का क्षेत्रफल, दीवार बोलो चाहे फलक बोलो, हर फलक का क्षेत्रफल ए स्क्वायर है। ये षटफलक है, षटफलक मतलब 6 फलक वाला है, इसलिए इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर हो गया। आयतन आपको चाहिए तो जितनी डायमेंशन है इसके सबको गुणा करना पड़ता है, तो यहाँ पे 3 चीज है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो तीनों को गुणा करो तो तीनों ए है, तो ए क्यूब हो गया इसका आयतन। अब भाई जब देखो ना, आयतन को लिख दिए v और आयतन है बराबर ए क्यूब, तो अगर आप ये 3 घात उठा के उधर ले जाओ, उधर ए अकेला रखना चाहो, अगर अगर आपको ए उधर अकेला रखना है, 3 घात को हटाना है, तो इधर आके 1/3 घात होता है, पता है। घात अगर ट्रांसफर होता है ना तो बटे में चले जाते हैं, ऐसा होता है। जैसे ए बराबर, जैसे मान लो है x बराबर वाई स्क्वायर, तो y बराबर x के पावर में 1/2, ऐसे। तो ये सूत्र क्यों लिखे और कब लगाएंगे, अगर आपको प्रश्न में आयतन दिया होगा और भुजा ज्ञात करनी होगी तब ये काम करेंगे, है नहीं। अब वो क्या, आयतन दिया है तो आयतन लगाओगे आप, फिर घनमूल करोगे ना, घनमूल, ये घनमूल करिए, आयतन का घनमूल करेंगे तो भुजा मिलेगा, वही चीज यहाँ पे लिखा है, आयतन का घनमूल करने से भुजा की लंबाई प्राप्त होगी। समझ तो नहीं आ रहा है ना, आ रहा है, ठीक है। तो चलो ये हो गया, आगे बढ़े। एक चीज आप समझ गए ना, उसके बाद सब चीज इजी है, चिंता ना करो, जब हम लोग सवाल बनाएंगे ना तो और भी इजी पड़ेगा आपको, इजी, 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 ए जी, ओ जी, ठीक है। अब पढ़ते हैं अपन आगे जी। अच्छा, मैं आपको एक और मस्त वाली बात बताना चाहता हूँ मैं, ठीक है, आपको एक बढ़िया बात बता रहा हूँ। आप लोग सुने होंगे 1 घन मीटर और 1 लीटर, सुने होंगे। लीटर में मतलब लीटर में भी नापते हैं अपन आयतन को, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सुनो ना। ये देखो, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ कोई बक्सा है, घन के आकार का बक्सा, घन घन के आकार का बक्सा, घनाकार बक्सा, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या है, बराबर है। ध्यान दीजिएगा, बहुत मजा आएगा। कोई घनाकार बॉक्स है जिसकी लंबाई भी मान लो 1 मीटर, चौड़ाई भी मान लो 1 मीटर, ऊंचाई भी मान लो 1 मीटर। अगर किसी बक्से की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कितनी होती है, 1-1 मीटर होती है, तो इसका आयतन कैसे निकालेंगे, तो आयतन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई करनी पड़ेगी। तो 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, एक एक कम एक, एक एक कम एक, कुल मिला के मिलेगा ये एक, और मीटर 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 मतलब हो जाएगा मीटर क्यूब, जिसको आप 1 मीटर क्यूब बोलो, या 1 क्यूबिक मीटर बोलो, या 1 घन मीटर बोलो। तो कोई आपसे पूछेगा कि 1 घन मीटर मतलब क्या, तो आप बताना 1 घन मीटर मतलब 1 घन मीटर उस बॉक्स के आयतन को प्रकट करता है, उस बॉक्स के आयतन को व्यक्त करता है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों 1-1 मीटर हो। अर्थात जिस घनाकार बॉक्स की, समझ में आ रहा है ना मुझे बोल रहा हूँ, जिस घनाकार बक्से की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों 1-1 मीटर होती है, उसके अंदर जितनी जगह घिरी हुई रहती है उस जगह के आयतन को बोलते हैं 1 क्यूबिक मीटर, 1 घन मीटर। समझ में आया कि नहीं भैया, अंदर जगह घेर रहा है ना, कितनी कहलाएगी, 1 क्यूबिक मीटर। इज इट क्लियर। एक बहुत बढ़िया चीज बता रहा हूँ, आप लोग ये सुने होंगे कि सर हम लोग आयतन को लीटर में भी नापते हैं, लीटर होता है ना, लीटर 1 मिलीलीटर, जैसे हम लोग कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो खरीदते हैं 200 ml, 500 ml, 2 लीटर, 1.5 लीटर, तो उसमें जो द्रव भरा रहता है, जो कोल्ड ड्रिंक भरा रहता है, उसका आयतन को व्यक्त करता है वो लीटर। तो लीटर का अभी हम लोग कंसेप्ट देखते हैं कि 1 लीटर मतलब क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत मजा आएगा। अगर कोई पूछे कि सर 1 लीटर आयतन, तो इसका मतलब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए मेरे पास एक ऐसा बक्सा है, ठीक है, एक ऐसा बक्सा है
जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों 10-10 सेंटीमीटर है। एकदम अच्छे से सुनना, एकदम अच्छे से सुनना, एकदम। तीनों क्या है? 10-10 सेंटीमीटर। याद रखना इसको। कभी मैं आपसे पूछूंगा 1 लीटर आयतन मतलब क्या, तो आप लोग मेरे को ऐसे उत्तर देना, सर आप एक ऐसा घन के आकार का एक ऐसा बॉक्स ले लो जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों कितनी रखना, 10-10 सेंटीमीटर रखना। इस बॉक्स के अंदर जितना द्रव समा पाएगा, जितना द्रव आ पाएगा, उस द्रव के आयतन को बोलेंगे 1 लीटर। तो कहने का अर्थ यह है कि अगर मुझे 1 लीटर आयतन मतलब क्या तो पूछा जाए तो मैं बोलूंगा देखो भैया ये घनाकार बॉक्स है, इसका आयतन निकालने के लिए इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई, इसकी ऊंचाई जो कि तीनों 10-10 को गुणा करना पड़ेगा। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों 10-10 सेंटीमीटर है, उसको गुणा करोगे तब आपको आयतन मिलेगा, और उसी को क्या कहा गया है? 1 लीटर। तो 1 लीटर और सेंटीमीटर के बीच संबंध दिखेगा आपको यहाँ से, 10 20 30, 10 दाम 100, 100 दाम 1000, 1000, ठीक है। और सीएम सीएम सीएम, 3 बार सीएम है तो सीएम क्यूब हो जाएगा। तो इस सूत्र को आप जन्म जन्मांतर तक याद रखना कि 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 लीटर आयतन किसको बोलते हैं? 1 लीटर आयतन मतलब एक ऐसा घनाकार बॉक्स, घन के आकार का बॉक्स जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों 10-10 सेंटीमीटर हो। उस बॉक्स के अंदर जितना द्रव समा पाएगा, उस जो भी द्रव आ पाएगा उसमें वो द्रव के आयतन को बोल रहे हैं अपन 1 लीटर। ठीक है, उस द्रव का जितना भी आयतन होगा उसको क्या बोलेंगे अपन? 1 लीटर। जनरली आप लोग सुनोगे सर लीटर, मिलीलीटर, ये सब हम लोग लिक्विड के लिए नापते हैं। जैसे मीटर, सेंटीमीटर, ये सब हम लोग किसके लिए नापते हैं? कोई ठोस वस्तु के लिए नापते हैं। ये कितना मीटर लंबा है, वो कितना मीटर चौड़ा है, वो कितना, लेकिन हम लोग ऐसे तो नहीं बोलते ये कितना लीटर है टेबल को। तो टेबल की लंबाई को हम लोग किस में नापते हैं? मीटर सेंटीमीटर। और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ज्ञात करके हम उसका आयतन ज्ञात करते हैं। तो आयतन को भी हम लोग मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब इसमें ज्ञात करते हैं, या क्यूबिक फीट में ज्ञात करते हैं। लेकिन जब यही बात लिक्विड के लिए आ जाती है, कोई द्रव क्या है, तो उसको हम लोग लीटर में नापते हैं। 1 लीटर का बाटल है, 2 लीटर का बाटल है, तो वो लीटर में किसको व्यक्त करता है? आयतन को व्यक्त करता है। तो हमको जरूरी हो जाता है कि उनके बीच का नॉलेज होना कि लीटर, लीटर भी आयतन को व्यक्त करता है, सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब भी आयतन को व्यक्त करता है। तो दोनों में क्या रिलेशन होना चाहिए आपको पता होना चाहिए। तो वही बताया मैं आपको, इसको याद रखना। नहीं, 1 लीटर मतलब 1000 ml होता है। तो ठीक है ना, समझ में आया? थोड़ा बहुत तो आया होगा। अच्छा एक बात बताओ, अब 1 मीटर क्यूब में कितना, 1 मीटर क्यूब, ठीक है, 1 मीटर क्यूब मतलब 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, ठीक है। सुन रहे हो ना? ठीक है, ध्यान से देखना, मजा आएगा। ये 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब बराबर 1 मीटर गुणित 1 मीटर गुणित 1 मीटर। 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, इस 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर, इस 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर। कुल मिला के हो जाएगा ये 2 शून्य 2 शून्य 2 शून्य, तो 6 ठो शून्य हो गया। तो 10⁶ सेंटीमीटर, यानी 1 मीटर क्यूब बराबर 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब। और 1 लीटर मतलब क्या हो जाएगा? 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आया कि नहीं बताओ? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सेंटीमीटर क्यूब है, इसको आप हमेशा ध्यान रखें, आपके ये बहुत काम आएगा। हम्म, देखो, तो ये दोनों सूत्र समझ में आया नहीं भाई? दोनों आया, 1 लीटर मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा एक और बात बताओ, सब ध्यान से सुनो एक ही बार में, नहीं तो फिर दोबारा पूछना पड़ेगा आपको। देखो, ये 1 मीटर क्यूब लिखा है, 1 मीटर क्यूब लिखा है, और ये क्या लिखा है? 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? 10⁻³ अच्छा इसको डिवाइड करते हैं, चलो ऐसे डिवाइड करते हैं हम लोग।
इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, ठीक है, 2/1 करो या 1/2 करो, चलो 1/2, 1 में से 2 को डिवाइड कर रहे हैं, देखते हैं क्या मिलता है। 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब बटे 1 लीटर। ध्यान दीजिएगा, समझ में नहीं आएगा तो मैं दोबारा बताऊंगा। लेफ्ट को लेफ्ट से डिवाइड किए, राइट को राइट से डिवाइड करो, चलो तो करो तो कितना आएगा, चलो ना। 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब, 10⁻3 सेंटीमीटर क्यूब। डाउट है क्या, बताओ। लेफ्ट को लेफ्ट से डिवाइड किए 1 मीटर क्यूब अपॉन 1 लीटर, और 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब के बटे में 10⁻3 सेंटीमीटर क्यूब। लेफ्ट को लेफ्ट से, राइट को राइट से, कोई दिक्कत नहीं है ना। सेंटीमीटर क्यूब कट जाएगा, 10⁻6 में से 10⁻3 बटे होगा तो 10⁻3 बचेगा। आधार समान होता है तो घातें घटती है, 10⁻6 माइनस 3 होगा, ठीक है, पक्का। और ये 1 लीटर जो है, ये देखो 1 मीटर क्यूब बटे 1 लीटर, 1 लीटर को अब मैं तिरक गुणा करूंगा तो 1 मीटर क्यूब बराबर होगा 10⁻3, गुण 1 से गुणा हो जाएगा, 1 इंटू 10⁻3 मतलब 10⁻3, और ये लीटर, ये ऐसा। तो एक सूत्र आपके पास और प्रकट हो गया कि 1 मीटर क्यूब बराबर 10⁻3 लीटर। इसको भी याद रखना, 10⁻3 लीटर मतलब 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। तो ये भी सूत्र आप लोग याद रखना। ठीक है, ओके, चलते हैं। घन घना आपको हो गया। अब बताओ सिलेंडर, बेलन के बारे में पढ़ लेते हैं। हाँ, चलिए बताइए, सिलेंडर किसको बोलेंगे? बेलन, बेलन, बेलन। देखो मैं आपको बताऊं, कोई एक कागज का टुकड़ा ले लो, कागज का टुकड़ा, इसके दोनों किनारों को आप नाम दे दो AB और CD, ठीक है। और कागज का टुकड़ा, जैसे आपके पास कोई होगा, जैसे ये मेरे पास ये वाला कागज है, ठीक है। अब इसको AB, एक को AB नाम दे दिया और एक को CD नाम दे दिए, और एक किनारे को मोड़ करके आपको दूसरे किनारे से चिपकाना है, और इस तरह चिपकाना है कि बीच में गोलाकार गैप बन जाए। ये पुट्ठा है, नहीं हो पा रहा है, तो उसी को बोलेंगे क्या चीज़, अपन बेलन बोलेंगे। यानी आप इसको मिलाओगे तो ये कुछ इस तरीके से देखने लगेगा। ये बेलन हो गया, ठीक है। बेलन का ये आधार कहलाएगा, और ये आधार वृत्ताकार है, तो वृत्ताकार है तो उसकी त्रिज्या होगी। अब बेलन की हाइट भी है h, ठीक है, यहाँ से आप इसको मिला सकते हो। दो आधार है ना, दो वृत्ताकार आधार है, ऊपर भी नीचे भी, ठीक है। बेलन के दो आधार हो गए, और आधार की त्रिज्या r, क्योंकि वृत्ताकार है तो त्रिज्या होगी, हाइट होगी। अगर अब देखो, बेलन के लिए हम हर चीज निकाल रहे हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि बेलन का वक्रपृष्ठ कैसे निकालते हैं, वक्रपृष्ठ, या बेलन का वक्रपृष्ठ बोलो या बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलो, ठीक है। तो ये देखो कैसे निकालेंगे, किसको बोलेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल, जैसे ये बेलन है, ठीक है, तो इसमें दो आधार हो गए, वृत्ताकार आधार ये और वो। इन दोनों को छोड़ करके सिर्फ ये जो आपको चारों तरफ दिख रहे हैं ना, ये इसके क्षेत्रफल को बोलते हैं वक्र पृष्ठ, ठीक है, या पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको बस बोलेंगे, इसको बोलेंगे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ऊपर और नीचे वाला नहीं गिनाएगा उसमें, वो हिसाब किताब नहीं होता। तो ये क्षेत्रफल जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, परिधि गुणित ऊंचाई, परिधि गुणित ऊंचाई। तो परिधि कितनी हो जाएगी, तो आधार की परिधि हो जाएगी 2πr,
और ऊंचाई क्या हो जाएगी h, तो कुल मिला के हो जाएगा 2πr/h। वक्र पृष्ठ आ गया। हाइट बस जोड़ना है, हाइट बस गुणा करना है बस। अरे बाप रे, इतना सरल काम। पिछले बार तो वो भी पूछा था, 4 बराबर समय भी पूछा था। अरे इतना इजी, बताओ। हाँ देखो, ध्यान से देखो, मैं आपको सिखा रहा हूँ, मेरे को सीखो, मतलब मेरे से सीखो। एक चूड़ी है आपके पास, चूड़ी निकल जाएगा नहीं? हाँ देखो, मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तैयार कैसे हुआ है, सूत्र कैसे तैयार हुआ है, सूत्र कैसे बना, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, ये यहाँ पर एक चूड़ी रखा है, ठीक है। ये अब मैं बोलूँगा इसके पास क्या है, तो बोलोगे सर इसके पास ऊंचाई नहीं है, बेलन तो नहीं है, ये सिर्फ एक चूड़ी रखा हुआ है। तो मैं बोलूँगा इसका आप लंबाई पता कर सकते हो? हाँ ठीक है सर, तो इसके जो घेरे की लंबाई हो गई, परिधि परिधि 2πr हो गया। अब जैसा मैं बोल रहा हूँ ऐसे सोचते जाओ, इसके ऊपर ऐसी एक और चूड़ी ला के इकट्ठा कर दिया, तो अब पहले एक ठोक 2πr था, अब एक ठोक और 2πr आ गया, समझ रहे हो ना। और इसका थोड़ा हाइट बढ़ते जाएगा, थोड़ा मोटाई बढ़ते जाएगा। एक और चूड़ी लाके इकट्ठा कर दिया, अब 3 चूड़ी का गड्डी बन गया। एक और चूड़ी, तो 2πr क्या होते जा रहे, जुड़ते जा रहे हैं। 1 बार 2πr, 2 बार 2πr, 3 बार 2πr, समझ में आ रहा है। जब ये 8 10 15 20 ठोक चूड़ी इकट्ठा हो जाएगा, तब इसका कुछ हाइट आ जाएगा, है नहीं। तो आप इकट्ठा किए 2πr, हाइट मान लो चले गया 5, जो भी 5 इकाई का हाइट चला गया। अब इन्हीं चूड़ियों को इकट्ठा करते जाने से तो ये पृष्ठ तैयार हो रहा है ना। ये कैसे तैयार हो रहा है पता है? बेलन का जो पृष्ठ है, आप कल्पना करो जब चूड़ी को बहुत सारे इकट्ठा कर लोगे तब आपको किस रूप में दिखेगा? ये बेलन के रूप में दिखेगा। और जो ये वक्र पृष्ठ रहेगा वो कौन है? वो चूड़ियों का ही तो ये वाला हिस्सा रहेगा ना। यही यही वाला जो ये जो दिख रहा है ना, इसी को वक्र, इसी से वक्र पृष्ठ जनरेट होगा। कल्पना करो ऐसी वाली चूड़ी इकट्ठा होते जाएगी, तो ये एक एक चूड़ी करके आपको पूरा दिखते जाएगा, वो वही पृष्ठ तैयार होगा। तो हम एक घेरे का लंबाई और ऐसे जितना ठोक इकट्ठा किया उसका गुणा करना पड़ेगा। तो हाइट का गुणा करना पड़ेगा परिधि में, एक ठोक चूड़ी परिधि में हाइट का गुणा कर दो, तो वो पूरा जो क्षेत्रफल है ना, जो इतनी सारी चूड़ियों को एक के ऊपर एक रखने से इकट्ठा हुआ वो क्षेत्रफल आपका कैलकुलेट हो जाएगा। समझ में आया? ऐसा करके बने। अब देखो, अब पृष्ठ बेलन का वक्र पृष्ठ हो गया ना। अब क्या है, आप सुनो ना, वक्र पृष्ठ हुआ है। अगर आपको ये पूछेगा सर बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, सुनो ध्यान से, संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, तो आप क्या करना है पता है? देखो, वक्र पृष्ठ में ना केवल ये जो दिख रहा है ना, ये वक्र, वक्र मतलब होता है जिसमें घुमावदार जो हिस्सा है, तो बेलन का घुमा हुआ हिस्सा ये है, तो इसका क्षेत्रफल निकाले हैं ये। अभी इसमें ऊपर वाला और नीचे वाला जो वृत्ताकार जो ये दिख रहा है ना, ये वाला, ये क्षेत्रफल नहीं गिना है, उसमें शामिल नहीं हुआ है। अगर आपको संपूर्ण क्षेत्रफल पूछा जाए तो आपको ये ऊपर और नीचे दोनों के क्षेत्रफल को भी जोड़ना पड़ेगा। अब ऊपर का क्षेत्र वृत्ताकार दिख रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। तो एक ठोक πr² ये, और नीचे एक ठोक πr², दो ठोक वृत्त है ना भाई यहाँ पे, ये ऊपर वाला नीचे वाला वृत्त, दो वृत्त का क्षेत्रफल 2 ठोक πr² आपको और जोड़ना पड़ेगा। कौन से? इसमें और जोड़ना पड़ेगा। तो 2πr तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल हुआ, प्लस आप नीचे का वृत्त ऊपर का वृत्त, यानी 2 बार πr² और जोड़ोगे, तब आपको संपूर्ण पृष्ठ मिलेगा। तो इसमें 2πr कॉमन निकलेगा, यहाँ h बचेगा, वहां r बचेगा। समझ में? संपूर्ण पृष्ठ ऐसे होता है। हम लोग सिर्फ सूत्र बस याद न रखें, बल्कि कैसे आया उसको भी हमको याद रखना चाहिए। तो ये ऐसे संपूर्ण पृष्ठ आया है। और अगर आपको बोलता कि भाई हमारे पास एक ऐसा गिलास है, गिलास, ठीक है, जो कि बेलनाकार है, जैसे हम लोग जो घर में, हाँ, 2πr/h+r निकालना पड़ता है ना। हाँ, ये 2πr²।
सुनो ना मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, हम लोग जैसे गिलास यूज करते हैं तो वो इस टाइप का गिलास रहता है ऐसे वाला। लेकिन अगर कोई ग्लास ऐसा है जो पूरा बेलनाकार है और उसका क्षेत्रफल निकाले बोला तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। गिलास जो है उसमें तली होती है, उसका ऊपर वाला हिस्सा तो खुला रहता है ना, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे पता है? पहले तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालोगे तो कितना है, 2πr/h। ये किसका क्षेत्रफल है? वक्र पृष्ठ, सिर्फ चारों ओर का, प्लस इसमें उसकी तली जो कि वृत्ताकार है उसका क्षेत्रफल और ऐड करोगे तो 2, जैसे हाँ एक तो सिंगल बस लगेगा। क्यों? तो गिलास में तो छत नहीं है ना भैया, गिलास में कहाँ छत है, ऊपर तो खुला रहता है ना। तो इसमें क्या क्या चीज काउंट हुआ, एक तो वक्र पृष्ठ काउंट हुआ और नीचे का जो तली जो कि वृत्ताकार है वो काउंट हुआ है। तो वक्र पृष्ठ और नीचे का क्षेत्रफल, तो ऐसे आपको निकालना है। और इसमें 2 बार क्यों आया? वो इस कारण है कि सर नीचे का आर और ऊपर का आर दो बार गुना हुआ है। वो नीचे इसमें ये 2 बार इसलिए आया बिकॉज ये भी क्षेत्रफल और वो भी हम लोग पूरा उसको ढक दिए, पूरा कवर कर दिए, कोई हिस्सा नहीं छोड़े उसका। वक्र पृष्ठ भी आ गया और नीचे का वृत्त ऊपर का वृत्त सब इसमें समा गए, सब चीज आ गए, कुछ नहीं छूटा। आर इसका इसी तरह है कि नीचे का आर और ऊपर का नहीं नहीं नहीं, वाह ऐसे थोड़ी, अरे ये ऐसे आया है, नीचे का वृत्त का क्षेत्रफल अलग निकालोगे πr² प्लस ऊपर का वृत्त, वृत्त का क्षेत्रफल लगाए ना, नीचे वृत्त ऊपर वृत्त, तो ये नीचे के वृत्त का क्षेत्रफल ऊपर के वृत्त का क्षेत्रफल। हाँ πr² नीचे का πr² ऊपर का, थोड़ा बहुत समझ में आया कि नहीं है? आगे अब आपको आयतन पता करना है। दोनों तरफ खुला रहेगा, अगर मान लो दोनों तरफ खुला है, मान लो पाइप है, पाइप दोनों सिरों से खुला हुआ पाइप है, मान लो इतना बड़ा पाइप है दोनों सिरों से खुला है, उसका क्षेत्रफल पता करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल पता करना है, तो सिर्फ यही होगा क्योंकि इसमें आपने ऊपर और नीचे दोनों को काउंट नहीं किया, छोड़ दिया दोनों को, तो सिर्फ यही होगा। हाँ तो सीधी सी बात है, वक्र पृष्ठ बोलेगा तो सिर्फ ये, एक तरफ का सिरा बोलेगा तो ये, और दोनों तरफ का सिरा बोलेगा तो ये। और अगर आयतन बोलेगा तो बाबा क्या करोगे? तो हाँ, तरल पदार्थ अगर कोई भरा है तो भरा है, वो जितनी जगह घेर रहे हैं। हाँ तो सुनो ना, सुनो ना मैं क्या बोलता पता है, आयतन, आयतन में क्या करोगे आप, दिखाओ चूड़ी दिखाओ, पहन लिए, हाँ गुड, देखो अब आपको वही काम करना है, फिर से चूड़ी इकट्ठा करते जाना है, मगर अभी क्या करते थे आप, अभी सिर्फ उसका परिधि का हिसाब रखते थे। अब मेरे को क्षेत्रफल, मेरे को आयतन चाहिए ना, आयतन, तो आयतन के लिए मैं क्या करूंगा पता है, जैसे मैं एक चूड़ी रखा, फिर ये जितना जगह घिरा हुआ है ना उसको लिखूंगा कितना जगह है, तो क्षेत्रफल होगा, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² प्लस, ध्यान से समझ आएगा। फिर मैं क्या करूंगा, एक चूड़ी और इसी के ऊपर ऐसे इकट्ठा कर दूंगा, तो उसका क्षेत्रफल, फिर दूसरी वाली चूड़ी आएगी, याद रखना दोनों का क्षेत्रफल अलग रहेगा, बताऊं क्यों, जैसे ये ऐसे रखी है, इसका क्षेत्रफल इसी के अंदर आएगा, दूसरी चूड़ी आएगी तो वो इसके ऊपर रखाएगी, इसके ऊपर रखाएगी ना, हेलो समझ में, नींद तो नहीं आ रही है ना, इसके ऊपर रखाएगी तो उसके थोड़ा क्षेत्रफल घिरा हुआ अलग होगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं एक डब्बे के ऊपर दूसरा डब्बा रखूंगा, ये एक डब्बा है और दूसरा, जैसे ये एक डब्बा है इसका क्षेत्रफल, इसके ऊपर दूसरा डब्बा रखूंगा तो इसका अपना क्षेत्रफल है ना भाई, ये उसके क्षेत्रफल में थोड़ी जाके करेगा, समझ में आ रहा है, इसका अपना क्षेत्रफल है। तो सोचो जरा, एक चूड़ी है इसके ऊपर दूसरी चूड़ी रखूंगा तो उसका क्षेत्रफल काउंट होगा, प्लस अब कितनी चूड़ी रखा गई, 2 ठो, तो 2 चूड़ी रखा गई, तीसरी चूड़ी रखूंगा उसका अपना अलग क्षेत्रफल आएगा, ये और बढ़ेगा और आएगा, समझ में आ रहा है, और बढ़ते जाएगा, बढ़ते 15-20 चूड़ी आ जाएगा, h हाइट बन गया, तो उतने बार πr² होगा। मान लो h बार है, कितने बार, h बार, एक बार πr², एक बार और 2 बार है तो 2 बार πr² लिखते, 3 बार है तो 3 बार πr² लिखते, कितने बार है, तो h बार πr² यानी πr²h। हमारे कहने का मतलब है क्षेत्रफल 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 को इकट्ठा करते जाओगे तो आयतन तैयार होगा, आयतन तैयार हो गया आयतन πr²h। मतलब आयतन तैयार कैसे किया हमने, पहले एक चूड़ी का क्षेत्रफल, फिर दूसरी चूड़ी रखे तो उसका क्षेत्रफल, तो पहले वाला और ये वाला क्षेत्रफल काउंट हो गया, काउंट नहीं हुआ क्या, तीसरी चूड़ी को रखा उसका क्षेत्रफल और काउंट हो गया, तो क्षेत्रफल पूरा बनते जा रहा है, मतलब जगह बनते जा रही है, जगह बनते जा रही है, बनते जा रही है, बनते जा रही है,
और चूड़ी रखी और उसका क्षेत्रफल भी काउंट हो गया, ये सब जगह बनते हैं, तो जगह पूरी बंद करके वही तो क्या कहलाती है, वही क्या कहलाती है, करेक्ट, आयतन कहलाती है। वही क्या कहलाती है, आयतन। उसी के आयतन को हमने काउंट किया है। जोड़ना नहीं, गुणा करना है। आयतन आ गया, तो वक्र पृष्ठ आ गया, है नहीं, वह परिधि में एच का गुणा कर दो, करेक्ट, क्या बात है, तो समझ में आया कि नहीं है? आ गया, बहुत बढ़िया। तो आयतन में समझ में आ गया ना, मस्त हो गया, बढ़िया। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, अब क्या आज सूत्र सीख लेते ना, फिर इकट्ठा सवाल बनेंगे, आप लोग सूत्र को ना अच्छे से स्टडी करके आओगे घर से ना, फिर क्या है सीधा सवाल बनेगा, सवाल। और सुनो ना, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको पता है, कुछ बेलन ऐसे होते हैं जो दो परतों से बने होते हैं, जिनको मतलब खोखला बेलन जैसे बोलते हैं अपन। खोखला बेलन मतलब कुछ इस तरह से, ठीक है। ये कुछ ऐसा, हाँ बीच वाला हिस्सा काट के अपन अलग कर दिए, और ये पूरा मोटा है, पूरा सॉलिड है, मान लो लकड़ी का बना है या धातु का बना है, बीच का हिस्सा खाली है, ठीक है। अब आपको सब चीज निकालना है, वही आयतन, वक्र पृष्ठ, फलाना पृष्ठ, ये पृष्ठ, वो पृष्ठ, सब निकालना है। कैसा निकालोगे, देखो आता है, देखो मैं बनाऊं, देखो सबसे पहले अपन ना वक्र पृष्ठ की अगर बात करेंगे, तो वक्र पृष्ठ की बात करेंगे तो उसमें ऊपर और नीचे पे ध्यान नहीं देना है, मैं आपको बताया भी था अभी। वक्र, वक्र मतलब मुड़ावदार जो पृष्ठ है वो उसको वक्र पृष्ठ बोलते हैं। पिछला वाला जो अभी आपको बताया था ना मैं, वक्र पृष्ठ बस लेते थे तो क्या लेते थे, 2πRh। उसके साथ अगर मेरे को तली लेनी हो तो 2πRh में πr² ऐड किया, अगर तली के साथ साथ छत भी लेना हो तो एक ठोक और πr², बताया तो था इतने डिटेल में, भूल गए। चलो इसमें देखो दो प्रकार के, दो ठोक वक्र पृष्ठ है, कौन कौन से कल्पना करो आपके पास कोई ऐसा बेलन है या मोटा सा पाइप है आपके पास, ठीक है, मोटा पाइप है, इतना मोटा पाइप है, ऑब्वियस सी बात है अंदर का भाग खोखला है, तो इसमें दो ठोक वक्र पृष्ठ बनेंगे, एक बाहर का एक अंदर का, समझ में आया? मान लो इसकी बाहर की त्रिज्या जो है वो R2 है, R2, और अंदर वाली त्रिज्या R1, ठीक है। तो बाहरी वक्र पृष्ठ कितना हो जाएगा, बाहरी वक्र पृष्ठ 2πr2h, 2πr2h होगा, समझ में आया कि मतलब, क्योंकि मैं बाहरी वक्र पृष्ठ निकालना चाहता हूँ ना, बाहर वाला, तो बाहर वाला वक्र पृष्ठ का ही सूत्र लगा है, बस r की जगह क्या आ गया, R2 आ गया, ठीक है। आंतरिक वक्र पृष्ठ निकालना तो कैसे निकालोगे बताओ, आंतरिक, बहुत बढ़िया, आंतरिक वक्र पृष्ठ निकालना हो, वक्र पृष्ठ 2πr1 है, क्या दिक्कत है, क्या कठिन है, वक्र पृष्ठ का ही तो सूत्र लग रहा है, बस r की जगह R1 R2 आ रहा है, यस, खोखला बेलन, हाँ हाँ सब दिया रहेगा आपको, बात ही लाना है बस, मतलब आपको सवाल बनाना है बस, ठीक है भाई, दिया जलाने के लिए दिया भी चाहिए, बाती भी चाहिए, ऐसा, और तेल भी चाहिए, मतलब आप जो लिख रहे हैं तो पेन अच्छा होना चाहिए, ठीक है। अब सुनो, तो 2πr2h 2πr1h हो गया, बेलन का बाहरी वक्र पृष्ठ और आंतरिक वक्र पृष्ठ जो है वो दोनों का क्षेत्रफल आ गया। अगर आपको आयतन पता करना हो तो क्या करेंगे बताओ, संपूर्ण पृष्ठ पहले निकाले, क्या निकाले, संपूर्ण पृष्ठ निकाले, चलो सबकी निगाहें इधर होनी चाहिए, पूरा ध्यान इधर हो, संपूर्ण पृष्ठ थोड़ा सा आपको ध्यान लगाना है, दोबारा नहीं पूछना, संपूर्ण पृष्ठ थोड़ा सा इसका दिमाग लगाने वाला है, ठीक है, सब लोग एकदम ध्यान से सुनना। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल रहे खोखले बेलन का, भैया देखो ध्यान से, सुनो 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 सुनो, ध्यान से सुनो, संपूर्ण पृष्ठ पहले समझ में आ रहा है किसको बोलेंगे, संपूर्ण पृष्ठ मतलब पूरा इधर का भी, ऊपर का भी, नीचे का भी, टोटल पृष्ठ कवर करेंगे, तो ध्यान से सुनो कैसे बनाएंगे इसको। सबसे पहले संपूर्ण पृष्ठ जानने के लिए मेरे को
बाहर का पृष्ठ यानी ये वाला उसको लिखूंगा मैं, ध्यान से सुनते जाना, पूरा कॉन्सेंट्रेट रखोगे तो एक बार में समझ में आएगा, थोड़ा भी ध्यान भटकेगा तो समझ में नहीं आएगा। संपूर्ण पृष्ठ में हिसाब किताब कर रहा हूँ अभी। तो बाहर पृष्ठ मतलब जैसे ये हो गया, तो इसका पूरा बाहर पृष्ठ, ऊपर और नीचे भी मत ध्यान दो, ऊपर और नीचे ध्यान मत दो, सिर्फ इसको ध्यान दो, ये बाहर पृष्ठ हो गया। प्लस ऐसे ही अंदर वाले का पृष्ठ, ठीक है, मतलब पाइप के अंदर का जो पृष्ठ है ना उसका, यानी ये आंतरिक वक्र पृष्ठ कितना हो जाएगा 2πr1h। अभी कौन कौन कैलकुलेट हो गया, बाहरी वक्र पृष्ठ और अंदर वाला वक्र पृष्ठ कैलकुलेट हो गया, अभी छत और तली बचा है। अब देखो छत और तली कैसे होगा। अभी मेरे को इसका भाई क्षेत्रफल निकालना है ना, ये वाला हिस्सा तो खोखला है सर, इसका क्या निकालो, आपको ये क्षेत्रफल निकालना है ना, ये वाला। तो कैसे करोगे बताऊं, मैं क्या करूंगा बताऊं, सबसे पहले मैं पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालूंगा, पूरे का क्षेत्रफल निकालूंगा। तो पूरे का क्षेत्रफल में से अगर मैं ये वाला क्षेत्रफल माइनस कर दूं अंदर वाला, तो मेरे को ये पट्टी जो दिख रही है ना, जितना मोटा जो बेलन है उसका क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो मान लो बाहरी त्रिज्या जो है वो r21 है, आंतरिक त्रिज्या r1 है, तो मेरे को ये पट्टी का क्षेत्रफल कैसे मिलेगा, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, बाहर वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से, यानी क्या करना पड़ेगा, πr2 में से क्या करना पड़ेगा, πr1 माइनस करना पड़ेगा। ये कुछ ऐसा। अगर आपको इस पट्टी का क्षेत्रफल चाहिए, उसका ऊपरी वाला जो सेक्शन है वो मैं बना रहा हूँ, अगर आपको इस पट्टी का क्षेत्रफल चाहिए तो आपको पहले पूरे वृत्त का क्षेत्रफल लिखना पड़ेगा और माइनस उसमें ये वाला वृत्त का क्षेत्रफल माइनस करना पड़ेगा। तो ये समझ में नहीं बताओ आ गया। आप बोलोगे ये तो छत का निकाले और तली का, तो फिर जो हिसाब जैसा छत है वैसी तो तली है, यानी इसी पे आप क्या कर दो पता है, सामने में 2 का गुणा कर दो। तो 2 का गुणा करने से क्या हो गया, वो क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल दोनों कवर हो गए। अब इस सबको जोड़ो आप, ये बाहरी वक्र पृष्ठ, ये आंतरिक वक्र पृष्ठ, और ये मिला ऊपर और नीचे दोनों मिला के क्षेत्रफल, 2 से गुणा किए ना, 2 से गुणा करना अगर भूल जाओगे तो एक तरफ का बस होगा, दूसरी तरफ का नहीं हो पाएगा। अब सुनो, सब में से देखो कॉमन क्या क्या निकल रहा है, 2 पाई, चलो इसमें से पहले दो टुकड़ा करके कॉमन निकालते, 2 पाई कॉमन, h भी कॉमन है, तो यहाँ बचेगा r2 प्लस r1, वेरी गुड। अच्छा उधर देखो पाई कॉमन, 2 तो है ही बेचारा, पाई कॉमन निकल गया, अब अंदर क्या बचेगा, r2 का वर्ग माइनस r1 का वर्ग, जिसमें आप सूत्र लगा सकते हो a का वर्ग माइनस b का वर्ग बराबर a प्लस बी ए माइनस बी। तो क्या सूत्र लगेगा बताओ, r2 प्लस r1, r2 माइनस r1, समझ में आया नहीं भाई। चलो अब देखो फिर से गौर फरमाइए, अभी ये एक पद हो गया, ये पूरा का पूरा दूसरा पद हो गया, जिसमें से 2 पाई कॉमन है, अच्छे से कॉमन निकाल लो। फिर r2 प्लस r1 दोनों में है साला, उसको भी कॉमन निकालो। फिर अब बताओ अंदर क्या बचेगा, इसमें 2 पाई r1 2 पाई निकल गया, h बचा है ना भाई, h बचा है यार। ये पूरा एक पद मानो और ये पूरा दूसरा पद मानो, उसके बाद देखो कॉमन क्या निकल रहा है, 2 पाई कॉमन, r1 प्लस r2 प्लस r1 प्लस r1 एक पर लिखाएगा, तो यहाँ बचेगा h और वहां बचेगा आपके पास r2 माइनस r1। दिस इज कंप्लीट फॉर्मूला ऑफ संपूर्ण पृष्ठ। ऐसा है, याद रखियो, सूत्र याद रखना है आपको, और इस तरह से ये सूत्र बनाया गया है, तैयार हुआ है। कहीं भी दिक्कत जा रही है तो बता दीजिए आप लोग, बहुत सरल चीज है। और आयतन कैसे निकालोगे, अंदर के जो भाग का जो बच गया भाग है उसका आयतन कैसे निकालोगे, तो सेम बाहरी बेलन का आयतन माइनस आंतरिक, मतलब घटाना पड़ेगा ना आपको। तो चलो आयतन कितना होगा बताओ, आयतन तो ये कितना होगा, πr2 h माइनस r1 स्क्वायर h, कॉमन निकलेगा पाई h, ये ऐसा, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, ये जो आप आयतन निकाले हो ये कौन सा वाला आयतन है, ये बेलन का आयतन है, बेलन का जो मटेरियल है ना उसका आयतन है, ये अंदर तो खाली खोखली जगह छूटी है उसका आयतन नहीं है, ध्यान रखिएगा। आप देखो ना किसमें से इसको घटाया हो आप, πr2 h मतलब पूरा आयतन हो गया, उसमें से आप माइनस क्या किए हो,
पाई R1 स्क्वायर एच मतलब अंदर का जो बेलन है ना, उसको आप टुकड़ा उसका हटाए हो तो बचेगा क्या आपके पास? आपके पास ये हिस्सा बचेगा, ये उसका आयतन निकला है ना, याद रखियो। समझ में आ रहा है? तो बेलन वाला कंप्लीट होता है, गोल आता है ना, 3 ठोक बस से आता है। अच्छा, हाँ तो अच्छा है। घन न घन ऐसे